बाबर 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 टुड़क, बाबर बाबर टुड़क। क्या खेली है आपने, शाबाश, तालियां बजाते हैं। कसम से इधर दर्द हुआ है, आज दिल में दर्द हुआ है, इमोशनल हुए, बात ही नहीं कर सकते, गला बैठ गया। सर कितना अफसोस हुआ आज का मैच देख के, खून काफी जला होगा आज जो हुआ है। मैं कहता हूँ हमारा खून तो अलग जला है, पैसा अलग जला है। हम खास यहाँ बेसिकली गांव के, थाना बुलागान के। पहले गए हैदराबाद, वहाँ से 2 वैने किए और इधर पहुँचे हैं, 36,000 वैन ने लिया है। आए हैं मैच में, पाकिस्तान ने तो जो बॉलिंग की 322, पहले के 100 पे 3 आउट थे। और उसके बाद जब बैटिंग पे आया है, यही बैटिंग 80-90 के दौर में करते थे। 10 ओवर में 22, 20, 10 ओवर में 22, ये 60-70 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। दुनिया जदीद हो गई है, मॉडर्न क्रिकेट हो गई है। आप कैसे सीखें, कैसे कुछ करें। और वही रिजवान भी टेस्ट का प्लेयर, बाबर भी टेस्ट का, सारे टेस्ट के प्लेयर वनडे में भी आ रहे हैं, T20 में आ रहे हैं। पीसीबी खुदारा होंच के नाखुन लें, कुछ करें, वरना पाकिस्तानी जो क्रिकेट लवर हैं, फैन हैं, ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। इनके लिए कुछ करें, नहीं तो हमारे लिए कुछ करें प्लीज। खुदारा ये हम हाथ जोड़ते, कुछ करें। तो इंडिया के खिलाफ क्या उम्मीद है पाकिस्तान से? नहीं है, अब क्या बोल सकते हैं, इंडिया के खिलाफ हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, इंडिया के खिलाफ जो हमने मैच खेलना है उस पे पाकिस्तान से क्या उम्मीद है? मैं कहता हूँ कोई कौमी जज्बा इनको जिता है, बाकी इनका स्टैंडर्ड लेवल वो नहीं है। कौमी जज्बा जिता दे, कोई नारे बारे लगाए इनको जिता दे, जज्बा जुनून का सांग चला के जिता दे, बाकी हाल नहीं है। बाबर बाबर करके मेरा गला फिट गया। बाबर 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 टुड़क, बाबर बाबर टुड़क, बाबा बाबा टुड़क। इससे तो मैं अच्छे छक्के मारता हूँ, रियली बताओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, यार बाबर आजम, यार क्या है यार, ये क्या खेली है आपने, शाबाश, तालियां बजाते हैं। यार कुछ तो करते, किंग तो है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं मुझे किंग बोलो, किंग नहीं बोलो। बाबर आजम किंग नहीं है। फखर जमान इंजर्ड हो गया था, अब उसको बिठा देते, उसकी जगह पे कोई और उसी मैच में खिला लेते, आपके पास चांस था, लेकिन ये भी नहीं किया। क्या करें, पीसीबी जागो, मेरिट पे ले आओ बंदे। सुफियान मुकीम की जगह बनती है यार, क्या कर रहे हैं आप बताएं कितना डिसहार्ट हुए आप? अब क्या बताने, इतने खर्चे करके आए, रातों के रात नहीं सोए, तो हमें बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान से। पर एक होता है हारना, एक होता है वन साइड हारना, दुख होता है। कसम से इधर दर्द हुआ है, आज दिल में दर्द हुआ है। ये पर्चियां खिलाते रहेंगे तो फिर इस तरह टीम नहीं जुड़ी। ये जो पिच बना हुआ था, स्पिन का बनाया हुआ था, और हमारे स्पिन क्या इबरा रही है। रोना आया आज देख के? बिल्कुल बिल्कुल, रोना क्या, इमोशनल हुए, बात ही नहीं कर सकते, गला बैठ गया। ये मोहसिन नकवी से गुजारिश है, तो इतने जहाज घुमाते जा रहे, इतने खर्चे कर रहे, कुछ टीम की तरफ भी ध्यान किया कर, टीम की हालत भी देख यार। तो अगर इंडिया के साथ मैच होगा, इस टीम से क्या उम्मीद है आप? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता ये टीम, सच बताना है। वो इंडिया एक टीम है, उसका एक लेवल है। हमारी टीम की क्या है, उनके सामने हमारे बच्चे हैं। ले आए, 5 स्पिनर ले आए, हम क्या लेके गए थे? कुछ नहीं है। किस को टीम में जगह नहीं बनती आपके ख्याल में? कुछ दिल की जगह नहीं बनती, और फहीम अशरफ बाहर बैठा हो, उसकी भी जगह नहीं बनती, उस्मान की भी जगह नहीं बनती, और न्याजी को लाते, 1-2 अच्छा स्पिनर लगाते। क्या है, सुफियान मुकीम है। कितने की टिकट आपने ली थी? 4,000 रुपये की टिकट ली थी, वो भी नहीं मिल रही थी। हैदराबाद में गली मोहल्ले में ढूंढे हमने, 3-4 दिन लगे हैं उसमें। खर्चे किए हमने, खुदा की कसम खर्चे किए, पता नहीं क्या समझोगे। ये किटें ली, ये पोस्टर बनवाए, क्या से क्या नहीं किया हमने पाकिस्तान के लिए। और एक कुछ तो देखें यार, मुकाबला तो करें, मुकाबला ही नहीं कर सके। दुख हुआ, खुदा की कसम दुख हुआ। क्या कहते, आप भी लाहौर से आए यार, आप भी तो सोचते होंगे ना, जीतती पाकिस्तान में, कुछ फैन से हम पूछते और एक्साइटमेंट होती, कुछ भी नहीं है। आपको भी हम देख रहे हैं, कुछ आप बताएं सर, क्या देख के क्या लगा? सनाउल्लाह भाई, एक सबसे बढ़ के तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज दिल बहुत दुखा है, बहुत ज़्यादा दुखा है, क्योंकि जिस तरह हमने पहले आखिर में स्कोर भी खा दिया, वैसे एक वक्त लग रहा था 70-80 बनेगा, और चले 3-20, लेकिन जो हमने स्टार्ट लिया, और स्टार्ट लेने के बाद बाबर आजम सोच ने जिस तरह की बैटिंग की, यानी 10 ओवर, ऐसा लगता था कि सिर्फ बाबर आजम अपनी बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ वो अपना स्कोर चाह रहे हैं कि मेरे 50 रन हो जाए। सलमान अली आगा ने थोड़ी कोशिश की, इसके अलावा कोई भी ऐसे खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आया जिससे थोड़ी एफर्ट की हो। और सबसे बड़ी बात है टीम सिलेक्शन की, जो तो सभी कहते हैं कि सिलेक्शन में हमारी बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि हमारे जो है रेगुलर ओपनर, आज देख लिया फखर जमान, क्योंकि अनफिट हो गए, वो बाद में खेलने आए, तो उसके सब हमारे सामने वाज़ेह हो गई। अगर इसके बैकअप में हमारे पास अगर इमामुल हक होते या कोई और ओपनर होता, अब्दुल्ला शफीक होते, तो कुछ ना कुछ फायदा होता। आप बताएं क्या फील हुआ जब मैच आप देखा आपने, क्या लगा आपको?
देखें जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर बॉलिंग में कोई विकेट शुरू में मिली नहीं, उसके बाद फिर एंड में शाहीन सिर्फ स्टार्ट में ही बॉलिंग कर सकता है। डेथ बॉलिंग तो शाहीन के बस की है ही नहीं, वो हर मैच में डेथ बॉलिंग में आके इतने इतने रन खा के चले जाते हैं। अरे वरना अगर आप 10, 15, 20 रन देते रहेंगे तो फिर आपके यही 100 रन एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जो कि आपको बाद में काउंट ही नहीं होते। सारा हमने बजाया था बैटर में, बैटर्स में स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा लिया, इतना ज़्यादा स्लो स्टार्ट था बाबर और सऊद की तरफ से। मतलब 10 ओवर में आकर 30 रन करने के लिए आए थे, ये आप 320 चेस कर रहे हैं, कोई 210 थोड़ी चेस करने के लिए आए थे। समझ से बाहर था किस किस्म का पैथेटिक किस्म का स्टार्ट लिया था। उसके बाद फिर जिस तरीके से आपने देखा कंटिन्यूसली फिर विकेटें गिरती रही, सलमान जिस तरीके से आउट हुए, तैयब ताहिर बेकार तरीन शॉट खेल के, फिर बाबर ने भी जब स्वीप करने जाए तो फिर वो आउट हो जाते हैं। तो फिर समझ से बाहर है कि अब इंडिया के अगेंस्ट अगर अगला मैच है, इसका मतलब तो ये हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर तो वैसे ही खत्म हो गया। इंडिया से हमने वैसे ही हारना है, बांग्लादेश से जीत के भी क्या ही कर लेंगे, क्योंकि नेट रन रेट भी अब इतना खराब हो जाएगा कि अगर कुछ ना कुछ बनना भी होगा फिर भी नहीं बनेगा। अब इंडिया को हरा सकेंगे हम? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने जो है न्यूजीलैंड से अपनी होम कंडीशन पे उम्मीदें लगाई हुई थी कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर पाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमें अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज था, सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी हम अपने होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाए, तो फिर दुबई में क्या इंडिया को हम हराएंगे। भाई हमें बहुत दुख है, हम 400 किलोमीटर करके आए पाकिस्तान टीम के लिए और 7,000 भरे हैं पाकिस्तान टीम की टिकट लिए, और हमें बहुत दुख है। आज के बाद कभी भी पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे और ना ही आएंगे यहाँ पे स्टेडियम में। इंडिया आसानी से जीत जाएगा मैच ये। तो फिर अगर इंडिया फर्स्ट के यहाँ पे खेल रहा होता और इस तरह हम इंडिया से हारे होते तो फिर तो बस यही अच्छा तो ये नहीं है, यहाँ पे आते तो बड़ा बुरा असर होता है इनका। आज जैसे आज न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहा है, आज देख रहे हैं कोई बॉलिंग है शाहीन आप क्या कह रहे हैं? आगे आ जाइए। कहना ये है कि ये टीम किसी काम की नहीं है। पहले तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ना कि बॉलिंग। नहीं तो पहले बैटिंग करके जीत जाती है ये टीम, शायद जीत जाते, चांस तो था ना। अब तो कोई चांस ही नहीं था। एक तो फकर इंजर्ड था, उसकी जगह सऊद शकील को भेजा। तो अपने लिए खेल रहा है स्टार्टिंग में भाई उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं भाई, बाबर अपने लिए खेल रहा है, वही 80 बॉलों में 50 रन। भाई ये तो कब से देखते हुए आ रहे हैं हम भाई, ऐसा नहीं होता है। कम से कम भाई 40 बॉलों में 50 रन उनने, सलमान ने अच्छा खेला भाई, इससे 28 बॉलों में 46 रन बनाए भाई, बाबर से अच्छा खेला है। देखिए असल जो सवाल है ना वो प्लेयर्स पे नहीं है, सिलेक्शन के ऊपर है। साइम अयूब आपको ओपनर इंजर्ड हो, उसकी जगह आपने किसको टीम में ले गया? आप ओपनर्स क्यों नहीं लेके आए? इमाम को आपने चांस क्यों नहीं दिया? सही है, आप इमाम के साथ क्यों नहीं गए? चले इमाम नहीं जाना था आपको, आप शान मसूद के साथ क्यों नहीं गए? देख रहे हैं गला बैठ गया चीख चीख के, लेकिन चीखने का कोई फायदा नहीं हुआ टीम को चेयर अप करने का। क्यों? कितने की टिकट लेके आए थे आप? मेरी तो 2000 वाली टिकट थी। सही, मजा बिल्कुल नहीं आया। नहीं, मज़ा थोड़ा बहुत तो आया, जाहिर सी बात है, एंजॉयमेंट की है, लेकिन असल सवाल यही है कि परफॉर्मेंस ही नहीं है किसी की जानिब से, तो हम क्या कर सकते थे। फिर फील्डिंग में आप देखें कि न्यूजीलैंड ने कैसे फील्डिंग की, पाकिस्तान ने कैसे फील्डिंग की। खुशदिल शाह ने 20-25 रन ऊपर के दे दिए थे। आप बताएं भैया, कितनी मायूसी हुई है आज का मैच जो हुआ है पाकिस्तान का? मायूसी तो बहुत है, लेकिन क्या कह सकते हैं, प्यार तो है पाकिस्तान से, लेकिन तो आपको लगता है ये टीम अब इंडिया को हराएगी? ये अभी ये कोई मैच नहीं जीतती, कोई मैच नहीं जीतेगी, ये कोई भी नहीं जीतती, बांग्लादेश से भी हारेगी। इनमें बचा ही क्या है, ना बॉलिंग चल रही है, वो पाँव पकड़ के बैठ जाते हैं, 2 ओवर चलाते हैं, शायद पाँव पकड़ के बैठा हुआ है। बैट्स एक कैच पकड़ते हैं फिर नीचे बैठ जाते हैं, कैच भी नहीं पकड़ा जा रहा, आगे आगे जाके पीछे कैच जा रहे हैं, कहना कि जाएंगे सर। ये हमारे पास स्पिनर सर, ये पाकिस्तान बहुत मायूस है। हम कहाँ से आए? हैदराबाद से आए, हमारा सेहतमंद कोस्तान ग्रुप है, पूरी टीम आए हैदराबाद से आए। देख रहे हैं इसने कोई टीम में मजा ही नहीं किया, कोई मेहनत ही नहीं की। ये तो इंडिया से भी हार देगा। कोई शुरू में ही कोई बैटिंग नहीं की, नहीं बैटिंग सही है ना बॉलिंग सही है, ऐसे ही बस जैसे खिलाड़ खेल बहुत सही है। तो दोस्तों ये क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के जो मायूस हैं, और आगे कहानी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो कुछ खास पॉजिटिव उम्मीद नहीं है, बट अब चांस ये है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते, एक भारत को दुबई में हराए और फिर अपने घर रावलपिंडी के अंदर बांग्लादेश को हराए, उसी बांग्लादेश को जिसने उसी रावलपिंडी के मैदान में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप शिकस्त दी थी। आपको कितनी उम्मीद है इस टीम से, और इस टीम की परफॉर्मेंस पे आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।